किसने फेंके ये बड़ा सवाल बना हुआ है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों द्वारा माहौल खराब करने की कोशिश की गई है उन अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। तो एफआईआर की कॉपी में क्या लिखा है वो भी जानना जरूरी है, तो आइए आपको बताते हैं। देखिए, एफआईआर की कॉपी में लिखा है कि अराजक तत्वों द्वारा गौवंश काटकर फेंका गया है। 6 महीने के अंदर ये तीसरी घटना है। ये तमाम बातें एफआईआर की कॉपी में लिखी है। इसके अलावा ये कहा गया है कि आरोपियों पर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ये जांच कर रही है कि क्या जानबूझकर ये साजिश रची गई थी ताकि दोनों समुदायों के बीच में तनाव पैदा हो, क्योंकि कई सवाल इस घटना के बाद सामने आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से देखिए प्रयागराज में महाकुंभ हुआ जिसकी चर्चा विश्व पटल पर हो रही है, ऐसे में सवाल क्या इससे कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हुए अब बात करेंगे आगरा की, क्योंकि आगरा में अब जिस तरीके से होली का समय नजदीक आ रहा है, ऐसे में सवाल ये कि क्या आवाज नीचे करने की तैयारी हो रही है। ऐसा क्यों कह रहे हैं, आगे आपको पूरी जानकारी। लगभग 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। तो अब बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ की, जिन्होंने आदेश दिया कि पूरे उत्तर प्रदेश में उस आदेश के बाद हड़कंप मच गया। हम बात कर रहे हैं लाउडस्पीकर के खिलाफ पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहे अभियान की। दरअसल आगरा में पुलिस के अभियान चलाया, इसके बाद हड़कंप मच गया। योगी की पुलिस और मस्जिदों और मंदिरों में लाउडस्पीकर हटाने पहुंची तो किस तरीके से वहां पर लोगों में डर का माहौल और हड़कंप देखने को मिला है, रिपोर्ट के जरिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अगर कहा है कि लाउड स्पीकर लाउड नहीं बजेगा तो मतलब नहीं बजेगा। लखनऊ से आदेश आया तो संभल बरेली से होते हुए आदेश का असर ताज नगरी आगरा में देखने को मिला। आगरा में अब योगी की पुलिस ने मस्जिद मंदिरों से लाउड स्पीकर उतरवाए हैं। विशेष अभियान चलाकर पुलिस ने पश्चिमी जोन में 52 लाउड स्पीकर उतरवाए और करीब 44 लाउड स्पीकरों की आवाज कम करवाई गई। सार्वजनिक स्थानों से पुलिस ने अवैध रूप से लगे हुए 41 लाउड स्पीकरों को हटवा दिया। में ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग के ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसके अंतर्गत पश्चिमी जोन में कल लगभग 52 लाउडस्पीकर्स को उतरवाया गया है और 44 लाउडस्पीकर्स की ध्वनि कम की गई है। जो भी मानक है उससे अधिक जो ध्वनि प्रोड्यूस कर रहे हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि पास में होली का त्योहार है, इसलिए सीएम योगी का सख्त निर्देश है कि कहीं भी ऐसा कुछ भी न होने दिया जाए जिससे टकराव की स्थिति बने और माहौल बिगड़े। इसलिए अब पूरे यूपी में पुलिस मंदिर मस्जिद में जाकर लाउडस्पीकर चेक कर रही है। पुलिस का निर्देश है कि लाउडस्पीकर की आवाज धार्मिक स्थल से बाहर न आए, लाउडस्पीकर की तेज आवाज पर अजान न कराई जाए और बेवजह कहीं भी लाउडस्पीकर से शोर शराबा न हो। योगी की पुलिस सख्त है तो कुछ लोग इस पर ऐतराज जता रहे हैं, लेकिन अच्छी बात यह है कि इस मामले में कोई विवाद नहीं है और चाहे मस्जिद कमेटी के लोग हों या मंदिर कमेटी के, वो अपनी स्वेच्छा से सरकारी आदेश का पालन कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। चलिए बात करते हैं महाराष्ट्र के अहिल्यानगर में कल से शुरू हुए बढ़ी मेले में मुस्लिम व्यापारियों को प्रतिबंधित किया गया है तो बवाल मचा है। महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी ने मेले में मुसलमानों को दुकान न लगाने दिए जाने का विरोध यहां पर जताया है। ये बड़ी जानकारी आपको दें, मुस्लिमों की नो एंट्री से अब अबू आजमी भड़के हुए नजर आ रहे हैं। मुस्लिमों की नो एंट्री को लेकर अबू आजमी की तरफ से समाजवादी पार्टी की तरफ से अपना विरोध दर्ज करवाया गया है। अबू आजमी का कहना है कि मुसलमानों पर जुल्म ढाया जा रहा है। जिस तरीके से एंट्री पर दुकान लगाने को लेकर बैन लगाया गया है, किसी को ये नाइंसाफी अब दिखाई नहीं दे रही है, अबू आजमी की तरफ से कहा गया। ज्यादा हो गई है कि मुसलमानों को बाइकाट किया जा रहा है कि मुसलमान यहाँ पर मढ़ी गांव में कोई दुकान लगा नहीं सकता। वहाँ की आबादी 5000 की, जिसमें सिर्फ 650 मुसलमान है। मुसलमानों को नौकरी नहीं मिल रही है। मुसलमान हिंदू भाइयों के साथ अच्छे उनके व्यवहार हैं, आपस में मिलना जुलना है, लेकिन ये सरकार की तरफ से छूट दी गई फिरका परस्तों को कि तुम मुसलमानों को बदनाम करो। मथुरा
कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है, वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें। तो होली का त्योहार करीब है, लेकिन उससे पहले मथुरा बरसाना की होली का जो रंग है वो लोगों पर चढ़ने शुरू हो चुका है। और वहीं आखिर अब किस तरीके से जो संत हैं वो मुस्लिमों की होली में एंट्री को लेकर जो है नो एंट्री की मांग कर रहे हैं। दरअसल बरसाना वृंदावन में मुस्लिमों की दुकान ना हो, इसकी मांग संतों की तरफ से की जा रही है। मुस्लिमों की एंट्री बैन करने की मांग हो रही है। होली में कोई मुस्लिम शामिल ना हो, इसकी मांग जो है वो संत कर रहे हैं। बरसाना और वृंदावन में मुस्लिमों की दुकानें ना हो, किसी तरीके की दुकान इस दौरान मुस्लिम ना लगा पाए, यह मांग की जा रही है। क्या कुछ कहना है संतों का, क्या कुछ इसके पीछे वजह है, देखिए रिपोर्ट। 3 फरवरी को बसंत पंचमी के दिन से मथुरा वृंदावन में होली शुरू हो चुकी है। देश भर से लोग मथुरा वृंदावन पहुंचकर होली खेल रहे हैं। होली के रसिया की पूरे ब्रज क्षेत्र में जय जयकार हो रही है। मथुरा में 40 दिन की होली चल रही है। 13 मार्च को होलिका दहन और 14 मार्च को देश भर में होली खेली जानी है। लेकिन इससे पहले ही संत अब मथुरा वृंदावन की विश्व प्रसिद्ध होली में मुसलमानों की एंट्री का विरोध कर रहे हैं। कंप्यूटर बाबा ने मथुरा प्रशासन के सामने मांग कर दी है कि जिस तरह से प्रयागराज में मुसलमानों की एंट्री को बैन रखा था, वैसे ही वृंदावन और पूरे ब्रज क्षेत्र में मुसलमानों को होली खेलने के लिए ना घुसने दिया जाए। साधु संत कह रहे हैं कि होली हिंदुओं का त्योहार है और उसमें मुसलमानों का क्या काम है। कंप्यूटर बाबा का कहना है कि मथुरा वृंदावन की होली में अगर दूसरे समुदाय के लोग आए तो वो लव जिहाद फैलाएंगे, इसलिए महाकुंभ वाला नियम मथुरा वृंदावन की होली में लागू हो। इसके अलावा कंप्यूटर बाबा होली के त्योहार में लव जिहाद की आशंका भी जता रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से विशेष रूप से मथुरा कलेक्टर महोदय से हमारा अनुरोध है, जिस प्रकार प्रयागराज में महाकुंभ में लव जिहादियों को प्रवेश बंद रखा था, उसी प्रकार अब वृंदावन ब्रज में जो होली महोत्सव होने जा रहा है उसमें सभी प्रकार से जो भी लव जिहादी हैं उनको प्रवेश बंद रखें। मथुरा वृंदावन की होली दुनिया भर में अपने खास अंदाज के लिए जानी जाती है। मथुरा वृंदावन की होली का हिस्सा बनने के लिए दुनिया भर से हिंदू होली खेलने पहुंचते हैं, तो विदेशी भी बड़ी संख्या में मथुरा वृंदावन की होली में शामिल होते हैं। लेकिन इस साल होली में मुस्लिम आए, इससे पहले ही साधु संत और हिंदू संगठन के लोग